सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस के लिए जाना चाह रहे हो तो बीच में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने आप सभी के लिए डेट बढ़ा दिया था। तो डेट के बारे में जानकारी चाहेंगे, पैटर्न के बारे में जानकारी चाहेंगे, और जो सबसे बड़ी समस्या थी आज मैंने आप सभी की समस्याएं सॉल्व कर दी कि सिलेबस में सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। ठीक है, ये भी जानेंगे और उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है ये भी जानेंगे। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, तो आप सभी के बीच डिस्कस करूँगा। होपफुली आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 15 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है, और इस बार आप सभी को एंट्रेंस एग्जाम देना है, चाहे आप जेआरएफ हो, चाहे आपके पास नेट हो, और चाहे आपके पास पीएचडी ओनली हो। बट यहाँ पे जो मार्क्स मिलेगा सिर्फ जेआरएफ और नेट के स्टूडेंट को ही मार्क्स मिलता है। मतलब जैसे 7 नंबर उनको मिलेगा, 3 नंबर उनको मिलेगा, और बेसिकली यही रहता है। बाकी पीएचडी ओनली की वैल्यू यहाँ नहीं है। यहाँ पे आपको खुद से लड़के मेहनत करके निकालना होगा। तो 35 मार्क्स आपने अपने होपफुली सभी के पक्के होंगे, मतलब सबने रिसर्च की तो तैयारी कर ही रही है। ठीक है, अगर रिसर्च की तैयारी नहीं करी है तो एलयू अपडेट पे रिसर्च का पूरा बैच चल रहा है, आप उसे ज्वाइन करके 30-40 वीडियो हैं शुरुआत के जो अभी रिसेंट में पढ़ाए गए वो कवर कर लोगे तो उससे आपका रिसर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, जरा बता दो। ठीक है, बार बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल खोल के हम लोग के पास बहुत सारे क्वेरीज आए। ठीक है, तो ऐसे में क्वेरीज जब आया तो कई लोगों का अलग अलग सवाल होता था कि भैया रिसर्च का सिलेबस क्या है, इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए बेसिकली हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे जैसे ही आप luupdate.com ओपन करते हो, ठीक है, luupdate.com ओपन करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपका, न्यूज़ का एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट में। ठीक है, अगर आप फ़ोन से यूज़ कर रहे होगे तो 3 डॉट पे क्लिक कर लेना, न्यूज़ का एक ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे क्या करना बेसिकली, यहाँ पे 42 सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस हमने यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर अपडेट कर दिया। अब देखिए कैसे किया है। अगर आप फ़ोन से यूज कर रहे हो तो इसको डेस्कटॉप मोड में बदल लीजिएगा। आपके फ़ोन में एक 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन होगा, तो इसे चेंज कर लीजिएगा। और बेसिकली क्या है कि देखिए यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कंपलसरी है सभी स्टूडेंट के लिए, और दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कहती है भाई कि हम एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, तो अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्या करते हैं, मास्टर्स के सिलेबस पूछते हैं। तो मास्टर के सिलेबस का यहाँ पे लिंक लगा दिया है, जैसे एआईएच है तो एआईएच के सिलेबस का पूरा लिंक लगा दिया है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हाइपर लिंक करके। ठीक है, तो आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा उस सिलेबस का। उसके साथ हमने बताया उस डिपार्टमेंट में रिसर्च का क्या सिलेबस है, मतलब वो कौन से सिलेबस को फॉलो करता है, रिसर्च में कौन कौन से टॉपिक पूछा जाता है। उसके बाद से इस मास्टर्स के सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सपोज करो मास्टर्स में तो इतने सब्जेक्ट हैं, लड़का पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, 58 पेज का सिलेबस है, 15 तारीख को इसे एग्जाम देने जाना है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया है कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ये सब जो भी हैं ये सब कलेक्ट किए हुए इधर उधर के लोगों से है। मतलब इतना कर लिया तो एटलीस्ट कम से कम रिटेन में 55-60 नंबर आ जाएगा 70 में। ठीक है, तो एआईएच का हो गया। उसके बाद से एंथ्रोपोलॉजी, हर सब्जेक्ट का, चाहे कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस हमने यहाँ पे क्या किया है, लगा दिया। कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस रह गए, जैसे उर्दू रह गया होगा, ओरिएंटल संस्कृत रह गया होगा, ओरिएंटल संस्कृत रह गया होगा, संस्कृत तो हो गया है, हिंदी का रह गया। मतलब हर एक सिलेबस यहाँ पे लगा दिया है, और हर सिलेबस के क्या इंपॉर्टेंट है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इतने टॉपिक पे फोकस कर लेना कहीं से। अब तो टॉपिक बता दिया, पढ़ तो लोगे ही आप। ठीक है, तो इतना कर लेना। बाकी ये देखो रिसर्च की चिंता छोड़ देना, ये रिसर्च में क्या आएगा कैसे आएगा, इसके लिए हमारे एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे बैच है। बैच में आपके वीडियो क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, डेली लाइव क्लास होती है, और एक ग्रुप भी बना है। आपको कोई डाउट होता है तो उस ग्रुप के अंदर पूछोगे, तुरंत रिप्लाई भी मिल जाएगा मेंटरशिप के तौर पे। लेकिन ये आपको कोई नहीं बता पाता कि उस डिपार्टमेंट का आपको कोई सिलेबस देगा, अब उसमें से ये बताएगा इंपॉर्टेंट क्या है। तो हर चीज़ मैंने आप सभी के लिए एक जगह कर दी है। तो अब अगला टारगेट ये है कि मेरी पूरी कोशिश है
कि आप सभी भाई 70 में कम से कम 55-60 तो ले आइए, कम से कम टॉप तो करिए, ठीक है, इस पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में। जब यहाँ पे रिटेन वाला नंबर सॉलिड नंबर है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, गोला लगा दिया तो नंबर मिलेगा, ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। 70 क्वेश्चन आएंगे, 35 रिसर्च के, 35 सब्जेक्ट। अब 35 सब्जेक्ट में से क्या आएगा वो भी चीजें हमने आपको डिसाइड करके बता दिया कि भाई अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस ये इंपॉर्टेंट वाला पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। रिसर्च का बैच कैसे ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पे जिस वेबसाइट पे हो उसी वेबसाइट पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो कोर्स का ऑप्शन आएगा। कोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, जैसे ही कोर्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने मोर का ऑप्शन आएगा और एलयू एंट्रेंस एग्जाम 2026 लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सबसे लास्ट में चले जाना, यहाँ पे एलयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का एक बैच मिल जाएगा। इस बैच को इनरोल कर डाला तो समझो रिसर्च की समस्या क्लियर, मतलब रिटन क्लियर होने के 90% चांसेस है, आप सभी के 19% 95% चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे इतना पढ़ा दिया जाता है कि आपके लिए हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट बता दिया जाता है। कम से कम टेस्ट सीरीज भी होंगे और कल से मेरा टारगेट है कि इस बैच के अंदर हर एक दिन, जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, हर एक दिन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आते रहे, ठीक है। तो आपके लिए बैच काफ़ी बेनिफिशियल। ये बैच अगर आप डिस्काउंट लगा के बाई करोगे तो 461 में पूरा बैच मिल जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तैयारी करिए। देखिए अब इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ रह गया हो, कोई प्रॉब्लम हो, बैच से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो आप हमसे इस नंबर पे कनेक्ट करिएगा, ठीक है। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। नंबर नोट कर लीजिए आप सभी, ठीक है, 8400-122-96। आप इस नंबर पे हमें जरूर कनेक्ट करिएगा, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे, क्योंकि हमारा वादा यही है भाई कि हर हाल में एटलीस्ट सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, जो बैच के अंदर हो, चाहे कहीं से भी हो, सही गाइडेंस मिल जाए। और हमने अपनी तरफ से पूरा जी जान लगा दी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढने के लिए हो, चाहे आपके डिपार्टमेंट का रिसर्च, क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में तो रिसर्च का अलग होगा, तो मैंने सभी के डिपार्टमेंट का वो लगा दिया है। सब में ये चीज़ें देखा कि 90% डिपार्टमेंट में कॉमन सिलेबस फॉलो हो रहा है रिसर्च का, जो हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बैच के अंदर कराया है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोर्सेज के अंदर जरूर आइए, हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि हर हाल में निकल जाए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा, इससे अच्छा वेबसाइट पे कोई नहीं डाल के देगा, कोई वेबसाइट वाला कोई नहीं कर सकता ये काम जो हम लोगों ने पिछले 3 से 4-5 दिनों में आपके लिए मेहनत करके वो चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। अब उनको ये करना है, देखो मास्टर्स का सिलेबस 15 दिन में कवर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट क्या उसमें से इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट अलग बना के दे दिया, कितना पढ़ना उसकी लिस्ट अलग बना के दे दिया, रिसर्च में क्या करना उसकी लिस्ट अलग दे दिया। तो हर एक चीज़ आपके लिए रख दिया है। अगला काम है आपका बस पढ़ाई करना, ठीक है, पढ़ाई करना। मैं किसी के बैच की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बस आप पढ़ो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कहीं से पढ़ो, बस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग के बैचेस के अंदर ये खासियत है कि एटलीस्ट कम से कम आपका ये तो रास्ता खुला होगा, रिटन तो 100% क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू में तो चलो वो बायसनेस है, उसके बारे में जब हम लोग आपको रिसर्च प्रपोजल और ये सारी कहानी बताएंगे तो वो भी आपके लिए एक आसानी हो जाएगा अगर इस बैच के अंदर आ जाते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।